स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह बघेल की पुण्यतिथि पर रीवा में संगीतमय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भजन सम्राट अनूप जलोटा शामिल हुए और इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के बाद भजन सम्राट ने एनडीटीवी से खास बातचीत भी की। क्या कुछ बातचीत, आइए सुनते हैं। उन्नीस सौ तिरपन, ये तारीख ऐसी तारीख जो ये देश भूलना नहीं चाहेगा। हमारे बगल में अनूप जलोटा जी हैं। अभी हाल ही में 72वां जन्मदिन मनाने के बाद आज रीवा में है। प्रतिभा के बुलाने के बाद, प्रतिभा भी किसी की मोहताज नहीं, गायकी के क्षेत्र में उनका अलग नाम है। रीवा की है, उनसे बाद में बात। अभी अनूप जलोटा जी से। सबसे पहले तो एनडीटीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप वक्त निकाल के आए। बात 1981 की। आपने एक फिल्म आई थी जिसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे, उसके बाद भजन, ये दोनों कैसे? देखिए, गाना है, आप चाहे फिल्म में गाओ, चाहे भजन गाओ, चाहे गजल गाओ, चाहे ठुमरी गाओ, चाहे फोक गाओ, सब संगीत ही है। और प्लेबैक सिंगर्स को भी संगीत सीखना पड़ता है, तब वो बनते हैं प्लेबैक सिंगर, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। लता जी कितना रियाज करती रही, मुकेश जी रियाज करते रहे। एक बार मुकेश जी से मुझे कुछ काम था, तो उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे मेरे घर आओ। तो मैं उनके घर पहुंचा, वो तानपुरा लेके सा लगा रहे थे, रियाज कर रहे थे सुबह। लोग ऐसा कहते हैं कि मुकेश जी ने क्लासिकल नहीं सीखा, बाकायदा राग सीखते थे, बैठते थे, गाते थे। वो पंडित जगन्नाथ जी उनको सिखाने जाते थे। तो हमारे यहाँ जो देर तक स्थापित रहना चाहता है, उसको गाना ही होगा, उसको रियाज करना ही होगा, किसी भी क्षेत्र में काम करे। किसी भी क्षेत्र की बात की जाए तो आज आप भजन सम्राट कहे जाते हैं। 2 लाइन। देखिए, भजन सम्राट जो है वो तो लोग अपना मन बहलाने के लिए कर देते हैं, खुश करने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो भजन सम्राट मेरे पिताजी हैं, जिनसे मैंने सीखा है भजन गाना। जानकी नाथ सहाय करे जग, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनिचर हो तु चेरो। जानकी नाथ सहाय करे जग, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। 2012 में आपको पद्मश्री मिला। पद्मश्री मिलने के बाद कुछ दिन बाद आप बिग बॉस में भी नजर आए थे, कुछ वो यादें? एक पद्मश्री मुझे बिग बॉस के लिए भी मिलने वाला। इतना बड़ा काम कौन कर सकता? जिस दौर में आप भजन सम्राट कहे जाते थे, उस दौर में पंकज उधास जी भी काफी फेमस थे, आज हमारे साथ नहीं है। उनकी कुछ यादें? पंकज हमारे बहुत अच्छे मित्र, और पंकज को जब पद्मश्री मिला तो मैंने लोगों से ये कहा, मीडिया में भी बोला, कि पंकज को एक पद्मश्री और मिलना चाहिए समाज सेवा के लिए। वो पिछले 24 साल से थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए एक खजाना गजल फेस्टिवल कराते हैं। मैं भी उनके साथ हूँ, तलत अजीज उनके साथ है। लेकिन उसमें जो फंड्स इकट्ठा होते हैं, 24 साल से वो थैलेसीमिया पेशेंट्स को दे रहे हैं। तो एक पद्मश्री उनको और मिलना चाहिए, ये मैंने सरकार को भी बोला था। तो किसी को 2 तो मिलते नहीं है, तो 2 मिला के उनको इस साल पद्म भूषण दिया गया। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप रीवा आए, मत काटिए, जी, एक दो सवाल अभी आपके और। अब रीवा आए, प्रतिभा जी ने आपको रीवा बुलाया,
इसके पहले भी कई बार आप रीवा आ गए। मध्य प्रदेश को लेकर कुछ याद है? मध्य प्रदेश मुझे बहुत प्रिय है। मध्य प्रदेश में हमारे कई रिश्तेदार भी रहते हैं। जबलपुर में मेरी छोटी बहन अंजू रहती है, उनका विवाह हुआ है, और भी हमारे कुछ रिश्तेदार हैं। जबलपुर से कई बार हम ग्वालियर भी गए। सिंधिया जी से हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, और वहाँ हम तानसेन जी का जो मकबरा बना है वहाँ भी हम जाते रहे हैं। ये जो मैहर है, ये सब है, ये सारे स्थान बहुत इन लोगों को वरदान मिला हुआ है कि वहाँ जो जाएगा वो अपने संगीत को निखार सकता है। तो आज हम यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं प्रतिभा को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसने सिर्फ मुझे नहीं बुलाया है, पृथ्वी गंधर्व को बुलाया है, दीपक पंडित को बुलाया है, जो हमारे बहुत अच्छे कलाकार छाए हुए हैं आजकल म्यूजिक वर्ल्ड में। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये सिलसिला चलता रहे और हम बार बार यहाँ आए। आपने बहुत सारे भजन गाए, दिल के करीब सबसे कौन सा? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुल गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये थे हमारे साथ अनूप जलोटा जी। इसके बाद अब उनसे कुछ भी पूछना बेमानी होगा। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।